Good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is D block elements, which are also called as transition elements. We must understand their position in the periodic table initially. The D block elements or transition elements are in between. This is your S block and this happens to be the P block. S block and P block, collectively they are called as representative elements. They are called as representative elements. S और P block के elements को इकट्ठा मिला के representative elements कह देते हैं. S block के बाद और P block से पहले ये जो in between ये वाला portion ग्रे कलर में जो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेसिकली 4 सीरीज हैं. इसमें इसको ये 4th पीरियड में पड़ती है, लेकिन इसको 3D सीरीज कहते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट कॉन्फ़िगरेशन जब हम डिस्कस करेंगे देन विल सी के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 21 एटॉमिक नंबर से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर योर 3D ऑर्बिटल. देयरफॉर दिस सीरीज इज named as first transition series, or we can also call it as 3D series. So 3D series कहाँ से हुई? स्कैंडियम से लेके जिंक तक. Then is 4D. 4D इसलिए ये 5th पीरियड में पड़ती है. 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कह देते हैं इसको. 4D इसलिए क्योंकि इसमें यूट्रियम से लेके कैडमियम तक लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एंटर 4D ऑर्बिटल. दिस इज अच्छा ओके. ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं? यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम. एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक रेगुलर, कोई गैप नहीं है इसमें भी और इस सीरीज में भी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी, कंटिन्यूअस सेकेंड में भी. देन वी कम टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5D सीरीज. 5D अगेन इसलिए क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5D ऑर्बिटल. ओके. लेंथेनम इज 57. इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, लेकिन इसका अगला मेंबर जो हाफनियम है उसका एटॉमिक नंबर 72 है. यहां पे 14 एटॉमिक नंबर्स का गैप है, जो कि ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं लेंथेनाइड्स. क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाता था, इसलिए इनको प्लेस ही अलग दिया गया, अलग जगह प्लेस किया गया. और यहाँ पे ये 14 का गैप आप रिमेंबर, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज जिसको कहते हैं, उसमें लेंथेनम और हाफनियम में 14 एटॉमिक नंबर का गैप है. एंड दो 14 एटम्स आर नथिंग बट दे आर लेंथेनाइड्स एंड दे हैव बीन प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल. एंड दे आर लेंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन. टंगस्टन का सिंबल W है, ये ध्यान दें. रीनियम, ऑस्मियम, एरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी. गोल्ड का सिंबल AU. इससे पहले हम सिल्वर कर चुके हैं, उसका सिंबल AG. ओके. 57 और फिर 72 से लेके लगातार मर्करी तक इट इज 80 एटॉमिक नंबर तक हम यहां जाएंगे. 6D ट्रांजिशन सीरीज कह लें या 4th ट्रांजिशन सीरीज कह लें. इसमें भी पहला एलिमेंट एक्टिनियम है, दूसरा एलिमेंट जो है वो रदरफोर्डियम है. इसमें और इसमें एक्टिनियम और रदरफोर्डियम में आपको 14 एटॉमिक नंबर्स का गैप दिख रहा होगा. तो वो क्या है? एक्टिनाइड्स हैं विच हैव बीन प्लेस्ड हियर सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल इन F ब्लॉक. वो भी हमें करना है, लेकिन विल डू इट लेटर ऑन. सो एलिमेंट्स अगर देखने हो तो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, हैस्मियम, मेटनियम, डैमस्टाडियम, रोंटेजिनियम, कोपर्निशियम. तो ये 89, 104 से ले 89 के बाद ये गैप है और उसके बाद 112 तक कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स हैं. एटॉमिक नंबर में कोई गैप नहीं है. ये सारे एलिमेंट्स ये जो हैं
इस ब्लॉक को हम कहते हैं डी ब्लॉक या कह देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके बाद हम करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे पहले कि कॉन्फ़िगरेशन करें, हम एक चीज और डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड सो, या व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों पड़ा, जबकि बेसिकली हम जानते हैं कि है कि डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हमें समझ आता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए हम इन सबको क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट व्हाई देयर अदर नेम इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं इनको जैसे कि आपने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस ब्लॉक है, और राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है, इस तरह से। तो और इन बिटवीन कहीं ये डी ब्लॉक बनता है। ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। सो आपने एल्कली मेटल्स देखे होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखे होंगे, दोनों ही हमेशा पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करते हैं, और बहुत इजीली दे हैव पॉजिटिव नेचर। इनका ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक इस तरफ आ गया, और ये जो हैं पी ब्लॉक वाले जो हैं, दे आर लेस दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनको हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे ब्लॉक को कहने तो गलत होगा, हालांकि इसका ये पार्ट तो बेहद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हम इसको कह देंगे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस इज वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक से वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक की तरफ आप जा रहे हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं, इस ब्लॉक के थ्रू जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट्स की गई हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं कि एक झटके में कोई प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। सो जब आप एस ब्लॉक से वाया डी ब्लॉक होते हुए पी ब्लॉक में एंटर करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक से किस तरफ धीरे धीरे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम करते हुए एक ऐसे ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं जो कि बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो डी ब्लॉक क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मतलब वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उस चीज को अगर हमने कंक्रीट वे में कहना हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द चेंज। कैसे चेंज, ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक, दैट इज पी ब्लॉक। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्लॉक कौन सा, पी ब्लॉक। तो क्योंकि ये एक चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को मीडिएट कर रहे हैं, इसका माध्यम बन रहे हैं चेंज का, इसलिए चेंज को हम और क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट और मीडिएट भी कह सकते हैं। रिप्रेजेंट की बजाय आप क्या शब्द यूज कर सकते हैं यहां पे, मीडिएट। मीडिएट द चेंज फ्रॉम हाईली या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देयरफॉर क्योंकि ये चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, मीडिएट करते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बिफोर वी डू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम पहले इनकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे स्कैंडियम से जिंक तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, बच गए 3 इलेक्ट्रॉन्स और, तो ये आएगा 4s2 3d1। तो ये स्कैंडियम की हो गई। और फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से चलते जाएं, तो जिंक तक चलते जाएं तो आर्गन 4s2 3d10 इस तरह से हो जाएगी। और इन बिटवीन इसमें थोड़ी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो बाकी तो नॉर्मल है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर विच इज 24, सो वी एक्सपेक्ट के आर्गन और फिर होना चाहिए यहाँ पे कायदे से
3D, we expect 3D4, 4 नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 3D5 होगा और 4s2 के बजाय 4s1 होगा. दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. और इसके सिवाय कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, वहां भी हम एक्सपेक्ट करते थे आर्गन 3D9. तो 3D9 नहीं 3D10 है और 4s2 के बजाय 4s1 है. ये दो इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं. बाकी 1 से लेके 10 तक फिलिंग हुई है और S जो है वो 2 के बजाय यहाँ पे 1 हुआ है, अदरवाइज इट इज यूजुअली 2. ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में यूट्रियम से लेके कैडमियम तक अगर हम देखें तो यूट्रियम में इट इज 39 एंड कैडमियम इज 48. तो ये इस तरह से चलेगा आर्गन, क्रिप्टॉन एंड आउटसाइड दैट 4D1 से स्टार्ट करेंगे हम यूट्रियम में 5s2, फिर 4D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फाइनली कैडमियम में ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 4D10 एंड 5s2. इसमें भी जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हैं, एक तो मोलिब्डेनम की है. मोलिब्डेनम में हम एक्सपेक्ट, मोलिब्डेनम इज 42, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि क्रिप्टॉन 4D5 हो जाएगा 4D4 की बजाय और 5s1 रह जाएगा. एंड सिमिलरली सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास है 4D10 एंड 5s1. हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ पे 4D9 होगा और यहाँ पे 5s2 होगा. तो ये दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं. अदरवाइज 4D1 से स्टार्ट करके 4D10 तक गए. इसी तरह से अगर हम थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात कर ले तो उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है. जैसे इसकी बात कर लें, चलिए लैंथिनम से लेके हम मर्करी तक जब 57 और फिर यहाँ पे HF72 एंड देन कंटिन्यूसली अप टू 80. तो लैंथिनम में 5D1 6s2 से स्टार्ट करेंगे हम और कंटिन्यूसली वी विल गो अप टू 5D10 6s2. हाँ, इसमें भी दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल वैसे ही क्रोमियम के नीचे चलें तो उस तरह से आएंगी. एक उसके बाद हम अगर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में चल जाएं तो एक्टिनियम से लेके कॉपरनिशियम तक 89 112 बीच में जो गैप है 14 का वो तो है ही. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6D1 7s2 एंड वी विल एंड अप विद 6D10 एंड 7s2. सो इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस को अगर हम जनरलाइज करें तो क्या हो रहा है, अगर 4s चला है तो D कौन सा है 3 है. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इनकी कंक्लूड करनी है हमने तो हमें मालूम है कि s ऑर्बिटल अगर n है तो s ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है या दो. वैसे तो दो ही रह रहे हैं, लेकिन जैसे क्रोमियम वगैरह की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वहां पे s में कितने हो जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है. सो ns1 to 2 और d ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है n-1, क्योंकि अगर 6s है तो d है 5 में, यानी कि 6-1. अगर 7s है तो d की वैल्यू है 6d. तो n-1d और d में कितने इलेक्ट्रॉन 1 से स्टार्ट करते हैं हम और मैक्सिमम कहां तक जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं. सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these transition elements is n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2.
ये याद रखेंगे. Now, how do we define transition elements? Transition elements उनको कहते हैं those elements which have partially filled d orbital either in their ground state or in their commonly occurring oxidation state. क्या मतलब हुआ? ऐसे एलिमेंट्स जिनका d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो. पार्शियली फिल्ड हो या तो ग्राउंड स्टेट में कि नॉर्मली अकरिंग जो एलिमेंटल स्टेट है जब उन पे कोई चार्ज ना हो तब पार्शियली फिल्ड होना चाहिए डी ऑर्बिटल, या अगर ग्राउंड स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट को एलिमेंटल स्टेट भी कह देते हैं, ग्राउंड स्टेट या एलिमेंटल स्टेट में अगर पार्शियली फिल्ड नहीं है डी ऑर्बिटल तो फिर डेफिनेटली जो उनकी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें उनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए. अब डी ऑर्बिटल अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है देन इट इज एम्प्टी, और अगर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसे फुल्ली फिल्ड कहते हैं. यानी कि ये स्थिति भी नहीं चाहिए. तो इस डेफिनेशन को क्वालिफाई करने वाली कंडीशंस क्या हैं? डी ऑर्बिटल में 0 नहीं, 1 से लेके 10 नहीं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. जिन एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स हों, आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उनको हम क्या कहते हैं? दे क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब यहां पे एक बात आती है कि अगर आपने इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लास्ट एलिमेंट्स हैं, जिंक, पहली ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट जिंक है, दूसरी का कैडमियम है, तीसरी का मर्क्यूरी और चौथी का कोपरनिशियम, तो इनके अगर एटॉमिक नंबर छोड़िए लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिंक की होती है 3d10 4s2, कैडमियम 4d10 5s2, 5d10 6s2, 6d10 7s2. अब ग्राउंड स्टेट में हमने कहा था कि हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए. कब? या तो ग्राउंड स्टेट में हो, तो ग्राउंड स्टेट में तो इनकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंटल स्टेट की ये है, इसमें तो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है, रादर दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल. डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. चलिए, ग्राउंड स्टेट की कंडीशन थी या फिर दूसरी क्या थी? और दे शुड हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इनका डी ऑर्बिटल जो है उसमें 1 से 9 तक, कुछ भी 1 से लेके 9 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इनकी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जिंक की देखें तो +2 है. +2 का मतलब है जिंक when it is +2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d10 4s 0 हो जाएगा. +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इससे निकाल दें s ऑर्बिटल से. कैडमियम के साथ भी क्या हो जाएगा? इफ कैडमियम +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट देन द कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस 5s 0. मर्करी का भी वैसा ही केस होगा. ये +1 और +2 हालांकि दोनों शो कर लेता है बट कॉमनली +2 शो करता है, बट वट एवर इट शोज आइदर +1 और +2 भी शो कर लेगा. तो 5d10 एंड 6s 0. सेम इज द केस विद द नेक्स्ट वन. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये एलिमेंटल स्टेट में है तब भी इनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, और जब ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तब भी डी में कोई फर्क नहीं पड़ा है. इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो कहां से किए हैं? एस से किए हैं. सो इन एनी वे नीदर इन देयर commonly occurring neither in their ground state nor in their commonly occurring oxidation state they don't have partially filled d orbital. So there can be a question ke zinc, cadmium, mercury and do not have partially filled d orbital either in ground state
कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने शॉर्ट में ऐसे कर दिया. स्टिल दे आर कॉल्ड एज, इवन देन दे आर treated, they are studied along with transition elements. Basically, हमें दो चीजें क्लियर हो गई. Zinc, cadmium and mercury, according to the definition, do not qualify to be a transition element. और फिर भी इनको transition elements के साथ स्टडी इसलिए किया जाता है just because of being the end member of every transition series. Just तो आप इस चीज को ये लिख सकते हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखनी पड़ेगी, कि चाहे 2 की लिखने 3 की लिखने, एग्जाम्प्लीफाई जरूर करें. जिंक, कैडमियम एंड मर्करी डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड. पार्शियली फिल्ड की क्या क्राइटेरिया होता है? D1 से लेके D9 तक की कॉन्फ़िगरेशन होती तो हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड, लेकिन यहाँ क्या हो रही है? D10. जिंक, कैडमियम एंड मर्करी डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड d orbital in their ground state as well as in their commonly occurring oxidation states, so they do not qualify to be called as transition element, but they are studied or they are clubbed along with transition elements just because of being the ending member of every transition series. तो वो थोड़ा बहुत जितना भी रिजेंबल करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ करते हैं, बाकी एस और टी ब्लॉक के साथ तो रिजेंबल नहीं ही करते हैं. इसलिए फिर जब तो, हाँ, रिजेंबलेंस इनकी क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कॉमन फीचर जो इनका मिलता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी गुड एट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए काफी ठीक है उसी तरह से. लेकिन फिर भी बाकी प्रॉपर्टीज जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड हैं, दे आर वेरी हार्ड मेटल्स, और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर यूजुअली दे आर पैरामैग्नेटिक, वो चीजें जो हैं जिंक, कैडमियम और मर्करी की ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती, नहीं करेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन वाला क्राइटेरिया ही जब ये क्वालिफाई नहीं करते तो फिर ये जाहिर सी बात है कि इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करनी थी.